Good morning students, welcome to online classes. My name is Amandeep Kaur and today we are going to discuss about the basic introduction to computer system in our lecture setting. From this lecture we will start our syllabus. So let's start. Basic introduction to computer. Computer, the word computer means to compute or calculate. जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो कहाँ से, जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ, वो डिराइव हुआ कंप्यूट और कैलकुलेट, यानी कि कंप्यूटर का जो मतलब है वर्ड का कंप्यूट करना, किसी चीज को कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना। तो जो वेरी फर्स्ट कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे, जब जो बने थे, उसमें जो काम वर्कआउट होता था वो यही था कि सबसे पहले जो डिस्कवर हुए कंप्यूटर्स को कैलकुलेशंस ही परफॉर्म करते थे। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती गई, जैसे जैसे इन्वेंशन होती गई, तो कंप्यूटर्स में नई नई इन्वेंशन हुई और कंप्यूटर्स ने बाकी फंक्शंस को भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया, बाकी प्रोसेसिंग भी करनी शुरू कर दी। लेकिन सबसे पहले जो कंप्यूटर का वर्क था वो कैलकुलेशन ही शुरू हुआ। The next, computer is an electronic device which processes information based on the instructions provided to generate the desired output. तो कंप्यूटर क्या है? नॉर्मली जब हम स्कूल टाइम में थे तो हम पढ़ते थे क्या, व्हाट इज कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, यही था, यही पढ़ते थे डेफिनेशन। तो वो सही थी, वो गलत नहीं है, वही चीज है, हम भी उसी को ही कवर करेंगे, लेकिन हम उसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। रियलिटी में वो कंप्यूटर वर्क क्या करता है, उसमें क्या क्या चीजें एड अप हुई हैं, क्या क्या फंक्शनिंग है उसकी, वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो सेकंड पॉइंट में वो कहता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट। तो कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है व्हिच प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, वो क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड। जो जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे दी जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आधार मान के जो कंप्यूटर है वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और डिजायर्ड आउटपुट जो उसको जनरेट करता है। A computer is an electronic device that operates under the control of a set of instructions that is stored in its memory units. अब कहता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो ऑपरेट करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ पे स्टोर होती है? वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होती है। A computer accepts data from an input device and processes it into useful information, which is displayed on its output device components that help you accomplish many different tasks. तो कहता है कि कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को एक्सेप्ट करता है, इनपुट डिवाइस से लेता है डाटा एंड प्रोसेसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उस डाटा को वो प्रोसेस करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, which is displayed on its output device components, और जो आउटपुट डिवाइस कंपोनेंट्स के द्वारा आउटपुट जो है वो शो होती है किसको? यूजर्स को। तो आउटपुट डिवाइस कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वो आउटपुट डिवाइस कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी आउटपुट जो है वो रिसीव करते हैं, चाहे इन द प्रिंटेड फॉर्म और चाहे इन द सॉफ्ट कॉपी। तो ये हो जाती है हमारे आउटपुट डिवाइस कंपोनेंट्स। A computer is a collection of hardware, the physical components and software.
नहीं करेगा। अब हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो उसको वर्क करने के लिए कोई सोर्स डाटा, कुछ रॉ डाटा, कुछ इनपुट तो होगी, इनपुट देंगे तभी वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इनपुट रिसीव करने के बाद अगर वो इनपुट रिसीव ही नहीं करेगा तो वो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकता। तो इनपुट जो है वो हमारा की एलिमेंट है किसी भी कंप्यूटर को फंक्शन करवाने के लिए। देन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होता है प्रोसेस डाटा। इंफॉर्मेशन में क्या है, कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इंटरेक्शन पॉसिबल हो गई हमारी। देन जो डाटा है, इनपुट मिल गया कंप्यूटर को। अब अगर इनपुट मिला है तो आउटपुट भी जनरेट होगा, तो वो होती है हमारी इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब तो हम स्कूल्स में जब पढ़ते हैं तो हमने देखा होगा बेसिक पार्ट्स जो है कंप्यूटर के कौन कौन से हैं, आप सबको पता होगा। एक हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं। प्रिंटर जो कि एज एन आउटपुट डिवाइस एक्ट करता है। स्पीकर ये भी एज एन आउटपुट डिवाइस एक्ट करते हैं। मॉनिटर ये भी एज एन आउटपुट डिवाइस एक्ट करता है। ये अपनी जो भी आउटपुट होगी वो मॉनिटर में शो करवा देगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड एज एन इनपुट डिवाइस एक्ट करेगा, माउस भी इनपुट डिवाइस एक्ट करेगा, और स्पीकर ये भी हमारे लिए एज एन इनपुट डिवाइस एक्ट करेगा। नेक्स्ट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आप सब लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास एक इनपुट यूनिट है, एक सीपीयू है और एक आउटपुट यूनिट है। इसमें जो सीपीयू है फर्दर उसकी तीन फंक्शंस में डिवाइडेड है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड देन मेमोरी यूनिट। इसमें क्या होगा, जब भी हमारा कोई कंप्यूटर वर्क करता है तो सबसे पहले वो इनपुट यूनिट से इनपुट रिसीव करेगा। देन सीपीयू के पास जब वो इनपुट जाएगी तो सीपीयू क्या करेगा, उस पे फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा। अब सीपीयू के तीन कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो भी प्रोसेस परफॉर्म करना है उसको कंट्रोल किसने करना है, कंट्रोल यूनिट ने करना है। और जो भी प्रोसेस आया है, जो भी इनपुट आई है, उससे जो भी कैलकुलेशन होंगी वो एएलयू परफॉर्म करेगा, और मेमोरी यूनिट उसे मेमोरी प्रोवाइड करेगा। ये सब काम क्या है, सीपीयू के। जब हमारी प्रोसेसिंग हो जाती है किसी भी इनपुट की तो आउटपुट जनरेट होती है। तो जो आउटपुट जनरेट होगी वो विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस होगी, जनरेट होगी, वो यूजर्स को शो हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर or with the help in the form of printed data. The next, computer hardware. What is computer hardware? The term hardware refers to the physical parts of computer. तो जो computer hardware है, जो hardware की term है, वो क्या रेफर करती है, कंप्यूटर के physical parts जो है, जो उसके साथ attached है, वो हमारा hardware हो जाता है। It comprises of all devices meant for input or output. इसमें वो सारे डिवाइसेस आते हैं जो इनपुट के लिए यूज होते हैं, आउटपुट के लिए यूज होते हैं, स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं, या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए यूज होते हैं। वो सब कंप्यूटर हार्डवेयर में इंक्लूड होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गाइड्स द हार्डवेयर अबाउट इट्स जॉब। तो सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं, हार्डवेयर को गाइड करती हैं कि वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। इट इज द सॉफ्टवेयर व्हिच इंस्टॉल्स लाइफ इनटू कंप्यूटर एंड मेक्स देम यूजफुल फॉर वैरायटी ऑफ टास्क। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो हमारा कंप्यूटर बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। कंप्यूटर को यूज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, और सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, जैसे विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी, या फिर लाइनेक्स, उबुंटू। ये सब क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर रन करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पेंट एप्लीकेशन, देन ये सारी जो भी हैं, ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। The next, data. Data constitutes the raw facts and figures. Data
हमारी जो आउटपुट होगी उसमें भी सेम वही प्रॉब्लम हमें मिलेगी। देन इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डाटा। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट, इट हेल्प्स पीपल टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस डाटा कह देते हैं, इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट कह देते हैं। जो आउटपुट है उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो जब हमें प्रॉपर आउटपुट मिल जाती है उसके बाद हम अपना आगे का फर्दर का जो भी स्टेप्स होंगे उनको परफॉर्म करेंगे। हमें एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें करना क्या है। इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट, कंसाइज एंड कंप्लीट इन ऑर्डर टू बी यूजफुल। इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी यूजफुल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्यूरेसी, स्पीड, इंटेलिजेंस, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। एक्यूरेसी, आफ्टर रिसीविंग इनपुट फ्रॉम यूजर द कंप्यूटर विल ऑलवेज प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट। आफ्टर रिसीविंग इनपुट, जब भी कंप्यूटर कोई भी इनपुट रिसीव करता है वैसे ही उसको प्रोसेस करके इनपुट को रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हमारी इनपुट सही है तो कंप्यूटर जो उसकी जो आउटपुट है वो भी सही होगी। तो जो एक्यूरेसी है कंप्यूटर की वो डिपेंड करती है हमारी इनपुट पे। अगर आप कहेंगे तो कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल सही है, कंप्यूटर कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता। जो आप इनपुट दोगे वही आउटपुट वो आपको प्रोड्यूस करेगा या जनरेट करेगा। अगर आउटपुट में गलती हुई या गलती है या एरर है तो इसका मतलब जो इनपुट दी गई उसमें वो एरर था, इसीलिए आउटपुट में वो एरर आया। कंप्यूटर अपने आप से कोई एरर जनरेट नहीं कर सकता। कंप्यूटर को जो इनपुट मिलेगी वो उसको वैसे ही प्रोसेस करके रिजल्ट जो है वो आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा। इसलिए कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल। Then next, speed. Computer work at an enormous speed without losing an accuracy. जो कंप्यूटर है वो enormous speed, कंप्यूटर आप सब जानते हैं कंप्यूटर कितनी फास्टली प्रोसेसिंग करते हैं और हमें आउटपुट जो है वो जनरेट कर देता है, बट विदाउट लूजिंग एन एक्यूरेसी। कंप्यूटर बेशक फास्ट वर्क करता है लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है। Diligence. Computers are highly reliable and diligent. They are not subject to boredom, fatigue, and loss of concentration. तो कंप्यूटर जो है वो highly reliable और diligent है। इससे क्या है कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स का देखें एग्जाम्पल लेते हैं तो ह्यूमन बींग्स की एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि अगर वो कोई एक काम को कर रहा है तो वो उसी काम को अगर उसे रिपीट करने के लिए कह दिया जाए कि मान लीजिए हमने कोई काम दिया है, कोई वर्क दिया है किसी पर्सन को, तो हम कहते हैं कि 50 टाइम्स आपको ये काम रिपीट करना है, ये वर्क रिपीट करना है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पर्सन जो है वो बोर हो जाएगा उसी एक ही काम को बार बार परफॉर्म करते हुए और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी लूज होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो कंप्यूटर है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कंप्यूटर एक ही लूप को कंटिन्यूसली 100,000 टाइम्स यूज कर सकता है लेकिन उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ वो बोर हो गया या फिर उसमें उसकी कंसंट्रेशन लॉस होगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर में नहीं होती, कंप्यूटर के साथ नहीं होती है। Versatility. Computers are versatile in nature. It means they can perform diverse types of tasks entirely different nature. तो जो कंप्यूटर है वो versatile है नेचर में, यानी कि वो जो कंप्यूटर है वो डाइवर्स डिफरेंट टाइप के जो टास्क है उसको परफॉर्म कर सकता है ऑफ इंटायरली डिफरेंट नेचर। मीन्स कि उनका जो टास्क है वो होंगे भी अलग अलग तरह के और उनको परफॉर्म भी वो कर सकता है। Storage capacity. Computer can store huge amount of data and information. Computer can store huge amount of data and information. Any information can be stored and recalled as long as you require it. तो कंप्यूटर कहता है कि कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी बहुत है, आप जितना चाहे डाटा जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं और जब भी आपको जरूरत पड़े आप उस डाटा को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं, तो दोबारा से रिट्रीव करके यूज कर सकते हैं। अब जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है कि आपके पास जो हार्ड डिस्क है वो कितनी उसमें कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है। कोई 1 टेराबाइट की है, कोई 50 GB की है, कोई 5 GB है। ये डिपेंड करता है आपके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पे। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. मल्टीटास्किंग. इन मल्टीटास्किंग person can perform multiple tasks, multiple operations
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विद इन अ सेकंड। तो जो मल्टीटास्किंग है उसके बारे में हम जानते हैं कि जो पर्सन है वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। सेम वैसे ही जो कंप्यूटर है वो भी मल्टीपल टास्क और मल्टीपल ऑपरेशंस को विद इन अ सेकंड्स परफॉर्म करके हमें आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। स्पीड, अ कंप्यूटर हैज एन इनक्रेडिबल स्पीड व्हिच हेल्प्स ह्यूमन बीइंग टू कंप्लीट देयर टास्क इन अ फ्यू सेकंड्स। तो कंप्यूटर की कहते हैं कि इनक्रेडिबल स्पीड है, बहुत तेज स्पीड है जो कि ह्यूमन बीइंग को व्हिच हेल्प्स ह्यूमन बीइंग टू कंप्लीट देयर टास्क इन अ फ्यू सेकंड्स। मान लीजिए हम कुछ लार्ज कैलकुलेशन है उनको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करें तो हमें कुछ टाइम लग सकता है 3 to 5 मिनट 10 मिनट्स उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो कंप्यूटर है वो उन कैलकुलेशंस को विद इन अ फ्यू सेकंड्स जो है वो प्रोसेस करके हमें जो आउटपुट है वो जनरेट कर सकता है। देन कॉस्ट, इट इज अ लो कॉस्ट सॉल्यूशन, पर्सन कैन सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा विद इन अ लो बजट। तो इसमें ऐसा है कि जो कंप्यूटर का डाटा है, जो आपका डाटा है कंप्यूटर में स्टोर है, वो लो कॉस्ट सॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वही इतनी है कि उसपे सारा डाटा जो है अपना स्टोर कर सकते हो। आपको कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं यूज करना पड़ता अपना डाटा स्टोर करने के लिए। तो कंप्यूटर में इतनी कैपेबिलिटी तो होती है, इसीलिए इसको हम लो कॉस्ट कह लेते हैं कि इसके लिए हमें एक्स्ट्रा चीजें या एक्स्ट्रा डिवाइसेस नहीं यूज करने पड़ते अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। एक्यूरेसी, कंप्यूटर कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स विद फुल एक्यूरेसी। जो कंप्यूटर्स हैं वो फुल एक्यूरेसी में अपना जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। देयर इज नो चांस ऑफ मिस्टेक, इफ मिस्टेक अकर इट इज ड्यू टू ह्यूमन एरर और इनपुट एरर। तो इसमें कोई भी चांस नहीं है मिस्टेक की, अगर मिस्टेक होती है तो वो ह्यूमन एरर, ह्यूमन की वजह से हो सकती है कि ह्यूमन से कोई एरर क्रिएट हो गया इनपुट देते समय, या इनपुट में कोई एरर था उस वजह से। देन डाटा सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग डिजिटल डाटा इज नोन एज डाटा सिक्योरिटी। तो डिजिटल डाटा है जो हमारे कंप्यूटर में सेव्ड है या फिर जो नेटवर्क में सेव्ड है उन डाटा को सिक्योर करना वही होता है डाटा सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डाटा फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस एंड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। तो जो डाटा हमारा कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर में स्टोर्ड है उसकी डाटा सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। अनऑथराइज्ड यूजर्स हम कह लेते हैं कि वो लोग जिनको हमने अलाउ नहीं किया कि हमारा कंप्यूटर यूज करें, वो हमारे कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमारा डाटा जो है वो सिक्योर है। लेकिन अगर हमारा डाटा वो एक्सेस कर जाएंगे तो हमारा डाटा जो वो इनसिक्योर हो जाता है। लेकिन जो कंप्यूटर हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके। देन लिमिटेशंस, नो आईक्यू, कंप्यूटर के पास अपने सोचने की कोई शक्ति नहीं है, तो उसको कमांड दी जाएंगी उसी पर वो प्रोसेस करेगा, उन्हीं को वो फॉलो करेगा। कंप्यूटर्स आर लेस फ्लेक्सिबल देन ह्यूमन बीइंग्स, कंप्यूटर्स हैव टू बी एक्सप्लिसिटली टोल्ड व्हाट टू डू बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस। एग्जैक्टली जो मैंने पहले बताया, कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि आपको क्या काम करना है, इंस्ट्रक्शंस देकर। इफ एन अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन अराइजेस, कंप्यूटर विल प्रोड्यूस erroneous result or abandon the task altogether। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन आ जाती है, उस टाइम पे जो कंप्यूटर है वो समझ नहीं पाता कि अब लोग को इस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है। तो उस कंडीशन पे जो कंप्यूटर है वो erroneous रिजल्ट्स जो है उनको प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और अपने जो टास्क है उनको फिनिश कर देता है, अबंडन कर देता है।